नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सिबी एजुकेशन हब पर। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की चर्चा कर रहे थे। और प्रमुख लोक देवताओं में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार मैं पुनः आपको याद दिला देता हूं। देखिए, प्रमुख हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। और लोक देवता भाई विधि विधान से हमारे चल रहे हैं। और लोक देवताओं में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, जरा उनकी मैं यहां पर चर्चा कर लेता हूं। तो सबसे पहले की क्लास में मैंने आपको क्या क्या याद दिलाया, क्या क्या पढ़ाया था, एक बार अभी तक जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन है, सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैंने आपको पढ़ाए थे लोक देवता कि देवता और लोक देवता दोनों में अंतर क्या है, ये मैंने आपको समझाया था। बस आपको याद रखना है, ऐसे लोग राजस्थान के ऐसे सामान्य लोग जिन्होंने क्या किया है, या तो गाय रक्षा करी है या फिर महिलाओं की रक्षा करते करते अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, ऐसे लोग हमारे क्या कहलाए, लोक देवता श्रेणी में शामिल हुए। राजस्थान में लोक देवताओं की मैंने आपको कई सारी श्रेणियां बताई हैं, जिनमें सबसे पहले मैंने एक कैटेगरी में लोक देवताओं को बांटा जिसका नाम है पीर। पीर का मतलब यानी राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से पूजते हैं, किस कैटेगरी में रख दी हमने, पीर श्रेणी में रख दिए थे, आपको याद रखना। इसके अलावा मेरे भाई मैंने पीरों में आपको पंच पीर पढ़ाए। और पंच पीरों में मैंने आपको यह भी बताया कि आपके गोगा जी हो गए, आपके रामदेव जी हो गए, आपके पाबू जी हो गए, आपके हड़बू जी हो गए, आपके मेहाजी मांगलिया हो गए, ये सब आपके पंच पीरों में शामिल हैं। लेकिन यहां पर मेरे भाई तो तेजा जी हैं, ये तेजा जी आपके पंच पीरों में शामिल नहीं है, आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरी श्रेणी मैंने आपको बताई कि राजस्थान के लोक देवताओं को हमने एक और श्रेणी में रखा जिसका नाम है खारा मामा। खारा मामा का मतलब है राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनको पशु बलि दी जाती है, किस श्रेणी में रखे जाते हैं, खारा मामा श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको मामादेव पढ़ाए थे, बरसात के लोक देवता राजस्थान में मामादेव हैं और मामादेव को भैंसे की बलि दी जाती है, याद रखना, शौलदड़ा गांव सीकर में मंदिर है। फिर मैंने राजस्थान में एक कैटेगरी और बताई जिसका नाम था मीठा मामा। और मीठा मामा का मतलब राजस्थान के ऐसे लोग, राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनको मीठे का प्राय भोग लगाया जाता है, मीठे। इसके अलावा मैंने आपको एक और श्रेणी बताई जिसका नाम है जुजार श्रेणी, यानी राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनको क्या याद रखना है मेरे भाई, जिन्होंने गायों की रक्षा करते करते अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, ऐसे लोक देवताओं को झुंझार श्रेणी में रखा। और एक और श्रेणी मैंने आपको बताई थी जिसका नाम था खबी। खबी का मतलब राजस्थान के ऐसे लोक देवता जो क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं, उनकी श्रेणी को हमने क्या बांट दिया, खबी का नाम दे दिया। इसका मतलब मेरे भाई ये श्रेणियां हैं पीर, खारा मामा, मीठा मामा, झुंझार। खबी में मैंने आपको बांटा, पीर में मैंने आपको पंचपीर, और पंचपीर में मैंने आपको कौन कौन से लोक देवता पढ़ा दिए, चलो एक बार बता ही देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ लिए थे, याद रखना, रामसा पीर बाबा रामदेव जी की हमने चर्चा कर ली थी। रामदेव जी को हमने पढ़ा विधि विधान से। रामदेव जी के बाद मेरे भाई याद रखना पाबू की चर्चा करी, पाबू जी को हमने पढ़ लिया मेरे भाई, याद रखना। पाबू जी के बाद गोगा जी, इस गोगा जी की भी हमने क्या करी, विधि विधान से चर्चा करी। इनके बाद हमने हड़बू जी पढ़े, हड़बू जी सांखला की मैंने चर्चा विधि विधान से कर दी। हड़बू जी सांखला के बाद हमने मेहाजी मांगलिया पढ़े, ये मेहाजी मांगलिया की भी चर्चा कर दी थी। इसके अलावा मेरे भाई आपको याद रखना है, एक पंचपीर आपके कंप्लीट हो गए थे। जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं, याद रखना सिबी एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर जाइए और लाइव वाले सेक्शन में जाके क्रम से हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे डाल रखे हैं। सारी वीडियो जाकर के देखते रहना, इनकी प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा, निश्चिंत रहो। देखिए मेहाजी और मेहाजी मांगलिया, ये 5 पीर पढ़ लिए। 5 पीर पढ़ने के बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में वीर तेजा जी के बारे में पूरी कहानी सुना दी थी। और वीर तेजा जी के बारे में विधि विधान से लिखने का काम आज कर लेते हैं और आज की क्लास को हम यहीं से क्या कर लेंगे, शुरू कर लेंगे। तो एक बार जो भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन है, सबका हार्दिक स्वागत है। बल आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्रॉपर आप नोट्स बनाते रहना, किसी तरह की कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई फिक्र आपको करने की जरूरत ही नहीं है। और आप मस्ती के साथ क्लास लेंगे तो ये मेरी गारंटी है, राजस्थान की चाहे किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, एक भी प्रश्न आपका यहां से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पूरे विधि विधान से मैं आपको ये गारंटी देता हूं। तो सबसे पहले हम बात शुरू कर देते हैं किसके बारे में, तेजा जी के बारे में बातें लिखना शुरू कर देते हैं। और कौन कौन सी बातें हैं वो मैंने आपको कल समझा दी थी, अब उन बातों को हम लिख लेते हैं। बढ़िया स्टोरी है, यदि किसी ने नहीं सुनी तो जाकर के सुन लेना कल की क्लास में मेरे भाई।
सबसे पहले आपको याद रखना तेजा जी, और पूछ ले कोई आपसे कि तेजा जी का जन्म कब होता है, तब आप बता देना माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 1130 ईस्वी में इनका क्या होता है, जन्म होता है मेरे भाई। याद रखना जन्म कब होता है, याद रखना। यदि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, वैसे कोई जरूरी नहीं है लेकिन लिख भी सकते हो, माघ शुक्ल चतुर्दशी, माघ शुक्ल। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, गुरुजी आप माघ शुक्ल चतुर्दशी इनको जन्म बता रहे हो, कब ईस्वी बता रहे हो? विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार यदि बात करें तो मेरे भाई विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार मेरे भाई 1130 ईस्वी में इनका क्या होता है, जन्म। लेकिन गुरुजी आप तो बता रहे थे कि भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन का मेला लगता है। बिल्कुल मेरे भाई, याद रखना जिस दिन सांप ने इनको दंश किया, मैंने पूरी कहानी बताई, इन्होंने लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करने के लिए कहां जाते हैं, मंडावरिया जाते हैं। मंडावरिया में मेर के मीणाओं को पराजित करते हैं। फिर मेरे भाई सेंदरिया नामक स्थान पर बासक नामक सर्प से मुलाकात होती है। ये बासक नामक सर्प इनको दंश कहां करता है, सेंदरिया अजमेर में। और इनकी जो मेरे भाई जो मृत्यु होती है वो कहां जाकर के होती है, अजमेर में एक स्थान है जिसका नाम है सुरसुरा। तो सुरसुरा स्थान पर जाकर के इनके क्या हो जाते हैं, ये स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो मेरे भाई याद रखना जिस दिन इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई, उस दिन तिथि आपकी थी भाद्रपद शुक्ल दशमी। इसलिए भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन हम क्या मनाते हैं मेरे भाई, इन वीर तेजा जी का मेला लगाते हैं। समझ में आ गई क्या मेरे भाई? तो इनका जन्म होता है माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार पूछा जाए तो ये। और यदि जगह पूछी जाए मेरे भाई, याद रखना तो जगह आप बता देना खड़नाल। और खड़नाल कहां है जल्दी से मुझे बता दो, खड़नाल है आपका नागौर में। इसलिए तो आपने गाने सुने होंगे, और गानों में बीच में इधर मारवाड़ की तरफ जाओगे तो गानों में भी बीच बीच में जयकारे लगते रहते हैं, बुल खड़नाला वीर की जय हो। तो समझ जाना मेरे भाई, खड़नाला वीर कौन है, आपके वीर तेजा जी हैं, आपको याद रखना। इसके अलावा मैंने आपको पिताजी की चर्चा करी थी। मैंने आपको यह भी बताया था कि इनके पिताजी का नाम क्या था, जल्दी से मुझे बता दो। पिताजी का नाम लिखा मैंने ताहर जी। प्रॉपर नोट्स बनाते रहे, सबको नोट्स बनवाऊंगा और फिर आपके एमसीक्यू के द्वारा प्रैक्टिस करवाऊंगा मेरे भाई। याद रखना जो विद्यार्थी जुड़े हैं सबका हार्दिक अभिनंदन है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और रोज अपनी क्लास में सभी दोस्तों तक मेरे भाई इस क्लास को शेयर करना, सभी को क्लास से जोड़ो ताकि मजा आए। पिताजी, और पिताजी का नाम ताहर जी हो गया मेरे भाई। याद रखना इनकी माता जी का नाम बता देता हूं, इनकी माता का नाम था मेरे भाई राम कंवरी। राम कंवरी, या मेरे भाई कभी कभी कई कई पुस्तकों में राम कंवरी की जगह क्या लिखा हुआ है, राज कंवरी भी लिखा हुआ है, आपको याद रखना। इसके अलावा मेरे भाई कौन सी बात आपको याद रखनी है, इसके अलावा आपको बात याद रखनी पड़ेगी, माता हो गई, पिता हो गया, जन्म हो गया, इनके गुरु लिखो तो लिख लीजिए गोसाईनाथ जी। गुरु कौन है, गोसाईनाथ गुरु हैं गोसाईनाथ जी मेरे भाई, आपको याद रखना पड़ेगा। इनके गुरु गोसाईनाथ जी हैं, आपको यह भी याद रखना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा इनकी पत्नी की मैं बात कर लेता हूं, एक एक चीज लिखेंगे, कोई चीज हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए सारी चीजें डिटेल से लिखेंगे मेरे भाई। पत्नी की बात कर ली जाए तो जल्दी से मुझे बता दो इनकी पत्नी का नाम क्या है, जल्दी से मुझे बता दो इनकी पत्नी का नाम क्या है। और वीर तेजा की पत्नी का नाम है पेमल मेरे भाई, याद रखना क्या नाम है, पेमल। और पेमल कहां की है, पनेर अजमेर। पेमल कहां की है, पनेर अजमेर की मेरे भाई, याद रखना। पनेर स्थान कहां है आपका, अजमेर में है। पनेर कहां है, ये लिखो मेरे भाई, AJMR लिख रहा हूं, इसका मतलब कोई अलग जगह नहीं है, अजमेर है, लिख लेना आप भी, अजमेर में। और रायचंद्र मोथा की क्या है, पुत्री है मेरे भाई, याद रखना। आप यदि लिखो मेरे भाई तो इस चीज को भी लिख लेना कि रामचंद्र मोथा की क्या है मेरे भाई, पुत्री है मेरे भाई, याद रखना। इन पुत्री के साथ क्या होता है, वीर तेजा का विवाह होता है, आपको याद रखना है। पेमल के साथ इनका विवाह हुआ है। पेमल आपने देख लिया। इसके अलावा इनकी पत्नी के बाद आपको जो दो बात याद रखनी पड़ेगी वो याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, इनकी बहन। और बहन का नाम क्या है जल्दी से मुझे बता दो, इनकी बहन मेरे भाई याद रखना राजल है। कल ही मैंने बताया था वीर तेजा की बहन का नाम क्या है, राजल। और मेरे भाई याद रखना राजस्थानी परंपरा के अनुसार इनको भी एक देवी के रूप में जाना जाता है। कई जगह आपने नाम सुना नहीं होगा, लेकिन आरएस में एक बार प्रश्न आया था और वो प्रश्न था मेरे भाई, आपको याद रखना है बुगरी माता। बुगरी माता, तो याद रखना बुगरी माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। हालांकि आपको याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, याद ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन इतनी बात याद रखना राजल इनकी बहन का नाम है, वीर तेजा की सिस्टर का नाम है, याद रखना। जाति पूछ ले कोई आपसे कि वीर तेजा है, इन वीर तेजा की जाति बताइए, तो आपको बताना है वीर तेजा ने जन्म लिया है जाट जाति में। कौन सी जाति में लिया है,
जाट जाति में जन्म लिया है और धोलिया वीर कहते हैं। इसका मतलब इनका गोत्र क्या हो गया? धोलिया। क्या हो गया मेरे भाई? इनका गोत्र हो गया है धोलिया। बस आपको ये बातें याद रखनी है, धोलिया इनका गोत्र हो गया। जाति पूछी जाए इनकी तो क्या हो गई मेरे भाई? जाट जाति में इन्होंने जन्म लिया है। इनकी प्रमुख सवारी की चर्चा करेंगे, क्योंकि बिना सवारी के तो वीर तेजा मेरे भाई कोई नहीं जानेगा। क्यों? क्योंकि तेजा की सवारी से ही तो सारे लोग प्रसिद्ध हुए हैं। वीर तेजा का नाम भी इस घोड़ी से प्रसिद्ध हुआ है मेरे भाई, याद रखना। इसलिए मेरे भाई इनकी घोड़ी का नाम क्या हो जाएगा? सवारी। और सवारी को बोलते हैं लीलन। सवारी को बोलते हैं लीलन। और लीलन को क्या बोला जाता है? शृंगारी भी बोला जाता है मेरे भाई, याद रखना। तो लीलन या शृंगारी इनकी क्या नाम है? सवारी का नाम है, इनकी घोड़ी का नाम है। आपसे कोई पूछ ले कि ये किसके अवतार माने जाते हैं, तब मेरे भाई आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके जो तेजा जी हैं, ये तेजा जी को किसका अवतार माना जाता है? भोले शिव का अवतार माना जाता है। इसलिए विधि विधान से आपको याद रखना है ये किसके अवतार हैं? शिव जी के अवतार माने जाते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इतनी बातें विधि विधान से, ये तो सामान्य बातें हैं जो तेजा जी के बारे में याद रखनी ही पड़ेगी। अब तेजा जी के बारे में कुछ सामान्य शब्दावलियों से प्रश्न बनते हैं। वो सामान्य शब्दावली कौन सी है जरा याद रखना। सबसे पहले कोई आपसे कह दे कि जो तेजा जी के खेत हैं, उन खेतों को क्या बोला जाता है, याद रखना। तो कई जगह तो इनको खावड़ा बोला जाता है और कई जगह इनको धोरा बोला जाता है, बस याद रखना। तो तेजा जी के जो खेत हैं, तेजा और तेजा जी के जो खेत होते हैं मेरे भाई, याद रखना, इन तेजा जी के खेत को क्या बोला जाता है? इन तेजा जी के खेत को मेरे भाई हम क्या बोल देते हैं? इनको हम खावड़ा या फिर थोरा बोल देते हैं मेरे भाई, याद रखना। क्या बोल देते हैं? खावड़ा। क्या बोल देते हैं? जल्दी से बता दो मेरे भाई। खावड़ा इनको बोल दिया जाता है, याद रखना। या कई कई जगह पर इनको क्या बोल दिया जाता है? धोरा भी बोल दिया जाता है। विधि विधान से एक एक चीज आप नोट करते रहना, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो आपके लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाए वीर तेजा जी है, और वीर तेजा जी के बारे में पूरी कहानी मैंने आपको कल को बता दी थी, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है इनके उपनाम, और उपनामों से इनके यहां से प्रश्न बनते आए हैं। हाल ही में एक पेपर हुआ और फर्स्ट ग्रेड के पेपर चले, और फर्स्ट ग्रेड के जीके जीएस के पेपर में भी यहां से प्रश्न बना। तो इसलिए मेरे भाई आपको दो तीन नामे हैं वो याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कालावाला का देवता कौन है, जल्दी से बताओ। राजस्थान में आपसे पूछ ले कि कालावाला के देव मेरे भाई, याद रखना, तो आपको याद रखना है कालावाला के देवता कौन हो जाएंगे आपके? कौन हो जाएंगे जल्दी से बताओ? वीर तेजा हो जाएंगे मेरे भाई, याद रखना। दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर इनको धोलिया वीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोलिया वीर। क्योंकि मेरे भाई याद रखना, जल्दी से बता दो, धोलिया इनकी क्या है? गोत्र है। और मेरे भाई गोत्र में जन्म लेने के कारण इनको धोलिया वीर के नाम से भी जानेंगे। तीसरे नंबर पर कोई आपसे कह दे कि वीर तेजा को और किस नाम से जाना जाएगा? कृषि उपकारक देवता के नाम से भी जाना जाएगा। अभी बताऊंगा कहानी। कृषि उपकारक देवता मेरे भाई याद रखना, राजस्थान में कृषि उपकारक देवता के रूप में किसको पूजा जाएगा? आपके तेजा को पूजा जाएगा। जबकि मैंने गोगा जी पढ़ाया तब आपको बताया था कि जो कृषक वर्ग है वो 9 काठ वाली गोगा रखड़ी बांधते हैं, क्योंकि खेत में काम करते समय उनको कोई सर्पदंश नहीं करे। इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं? गोगा रखड़ी बांधते हैं। इसका मतलब अपने हलों पर, कृषि उपकरणों पर एक 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं, जिसे गोगा रखड़ी कहा जाता है। समझ में आई? वो गोगा जी से संबंधित फैक्ट था। लेकिन तेजा के बारे में अभी और बताऊंगा, 2-3 बातें और बताऊंगा। इनको किसानों के आराध्य देव के रूप में भी पूजा जाता है, आपको याद रखना। तो एक और बात लिख सकते हो, किसानों के आराध्य देव। क्या लिख सकते हो? किसानों के आराध्य देव के रूप में इनको क्या किया जाता है मेरे भाई? पूजा जाता है। आपको याद रखना है, विधि विधान से आप नोट्स बनाते रहे, एक एक चीज समझते रहे। आपके लिए निःशुल्क हमारी तरफ से क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी करिए, 4th ग्रेड की करिए, राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कीजिए, रीट मेंस की, राजस्थान पुलिस की कीजिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कीजिए, राजस्थान हाईकोर्ट डिपार्टमेंट 4th ग्रेड की वैकेंसी की तैयारी करो। इसके अलावा 2nd ग्रेड की तैयारी करो, या आप राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा, राजस्थान की टॉप भर्ती परीक्षा, आरएएस भर्ती परीक्षा की भी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? सबके लिए इंपॉर्टेंट आपके नोट्स तैयार करवाए जा रहे हैं। ऑल इन वन क्लास, रोज क्लास चलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रॉपर नोट तैयार कर लेना। उसके बाद देखना आज तक के और जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं वर्ष 2025 तक के, आपके अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी, संस्कृत डिपार्टमेंट,
या फिर कोई भी आपका डिपार्टमेंट है, उनकी भर्ती परीक्षाओं के सभी प्रश्न विद एग्जाम नाम और आपके एग्जाम की शिफ्ट के साथ में बहुत जल्दी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो जैसे जैसे टॉपिक होगा उसके एमसीक्यू करवाऊंगा, तो भरपूर प्रैक्टिस होगी। अब राजस्थान जी के निःशुल्क पढ़नी है, बस शर्त एक ही है, सभी लोग इस क्लास को लाइक करो, शेयर करो, और जितने भी आपके पास ग्रुप बने हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, जितने भी आपके यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं, सभी तक इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दो, ताकि मेरे प्यारे साथियों हमें भी पढ़ाने में मजा आए, क्योंकि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, बस याद रखना। अब सबसे पहले आपको 3-4 बातें जो याद रखनी है, उनके बारे में आपको 2-3 बात याद रखनी है। जन्म कहां हुआ तेजा का? खरनाला और खरनाल में हुआ। और खरनाल कहां है जल्दी से बता दो? नागौर में है मेरे भाई, याद रखना। इनका विवाह पनेर अजमेर से होता है मेरे भाई, याद रखना। और पेमल की मित्र कौन है? लाछा गुजरी। और लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए मेर के मीणाओं को मंडावरिया स्थान पर क्या किया है? पराजित किया है, और उनकी गायें क्या करवाई है? आजाद करवाई है। बस इसी बात को लिख लेते हैं, क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले आप इसी बात को लिख लीजिए, और लिखिए मेरे भाई, तेजा जी का विवाह, तेजा जी और वीर तेजा जी का जो विवाह होता है, वो वीर तेजा जी का विवाह किससे होता है? जल्दी से मुझे बता दो। तेजा जी का जो विवाह हुआ है वो किससे हुआ है? मुझे जल्दी से बता दो मेरे भाई। तो वीर तेजा जी है, इस तेजा जी का जो विवाह हुआ है वो आपका विवाह हुआ है किससे मेरे भाई? पनेर अजमेर की पेमल से। किससे हुआ है? पेमल से हुआ है, याद रखना। और पेमल कहां की है? पनेर अजमेर की। कहां की है मेरे भाई? पनेर अजमेर की माई, याद रखना। पेमल है, इससे इसकी क्या होती है? शादी होती है मेरे भाई, आपको याद रखना। अब मुझे बता दो, लाछा गुजरी किसकी फ्रेंड है? लाछा गुजरी, याद रखना है आपको, इनकी बेस्ट फ्रेंड है, बस याद रखना। किसकी गाय छोड़ भाई? यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तेजा, और मेरे भाई याद रखना, लिख ले, इस बात को लिख लीजिए कि तेजा जी ने लाछा गुजरी, लाछा गुजरी, और लाछा गुजरी कौन है जल्दी से मुझे बता दो? बेस्ट फ्रेंड ऑफ पेमल है मेरे भाई, याद रखना। कौन है लाछा गुजरी? कौन है जल्दी से बता दो? पेमल की फ्रेंड मेरे भाई, याद रखना, यहां लिख लेना। पेमल की दोस्त है, पेमल की मित्र है मेरे भाई, याद रखना। पेमल की मित्र है मेरे भाई। और इसकी क्या करवाई है? गुजरी की गायें, की गायें कहां से? मेर के मीणाओं से। मेर के मीणाओं से कौन से स्थान पर? जल्दी से बताओ। मंडावरिया। और मंडावरिया जल्दी से बताओ, मंडावरिया कहां है? जल्दी से बताओ मेरे भाई। अजमेर में। मंडावरिया कहां है? मंडावरिया अजमेर में। तो मेर के मीणाओं से मंडावरिया स्थान में युद्ध कर, युद्ध कर व इनको पराजित कर, व इनको पराजित कर आजाद करवाई। समझ में आई क्या मेरे भाई? जल्दी से बता दो, इतनी लाइन आपको समझ में आई क्या? थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन पूरी बात इसमें शामिल है। इधर देखो, तेजा जी का विवाह होता है पेमल के साथ। पेमल कौन है? पनेर अजमेर की निवासी है, बेस्ट फ्रेंड मेरे भाई, याद रखना। इसकी कौन है? लाछा गुजरी। और तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा मेर के मीणाओं से करी, और युद्ध किया मंडावरिया अजमेर में, और गायें इनकी क्या करा दी मेरे भाई? आजाद भी करवा दी। और किसको भी पराजित कर दिया? मेर के मीणाओं को पराजित कर दिया था, याद रखना। इतनी बात आपने लिख ली, तो अब इंपॉर्टेंट बात है उसको भी हम लिख लेते हैं। और इंपॉर्टेंट बात कौन सी हो जाएगी मेरे भाई? इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए ये होने वाली है कि इनका सामना किस सर्प से होता है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो आपको याद रखना पड़ेगा, बासक नामक सर्प ने सेंदरिया नामक स्थान है, इस पर इनको दंश किया। तो लिख लीजिए, तेजा जी को कौन सा सर्प है? जल्दी से बता दो। बासक सर्प है मेरे भाई, याद रखना। कौन सा है? बासक। बासक ये है आपका, है ना? बासक नामक सर्प ने, बासक नामक सर्प ने कौन सा स्थान है मेरे भाई? सेंदरिया। और सेंदरिया कहां है? जल्दी से मुझे बता दीजिए मेरे भाई। सेंदरिया है आपका अजमेर में। तो सेंदरिया वर्तमान में तो एक जिला बन गया राजस्थान में, ब्यावर, तो ब्यावर में पहुंच गया, याद रखना। लेकिन आपकी किताब में आएगा अभी तक अजमेर। तो अजमेर, तो मेरे भाई याद रखना, वर्तमान में नए जिलों के अनुसार भी लिखना चाहो तो लिख लीजिए ब्यावर। तो अजमेर या ब्यावर। तो मेर के तेजा जी को बासक नामक सर्प ने सेंदरिया अजमेर नामक स्थान पर दंश किया, स्थान पर
क्या किया मेरे भाई, दंश किया। समझ में आ गई क्या, जल्दी से बताओ ये बात समझ में आ गई क्या, किस स्थान पर वीर तेजाजी को बासक नामक सर्प ने दंश किया है, तब आप बता देना विधि विधान से मेरे भाई, सेंदरिया। और सेंदरिया क्या है जल्दी से बता दीजिए मुझे, ब्यावर में है। दूसरी बात आपको यह याद रखनी है, सुरसुरा स्थान है अजमेर, और यहां पर भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत के अनुसार मैं बात कर लेता हूं तो 1160 को तेजाजी ने अपने प्राणों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया मेरे भाई, याद रखना। तो लिख लीजिए कौन सा स्थान लिख लेना है, सुरसुरा अजमेर। ये प्रश्न मैंने कल समझा दी पूरी कहानी, विधि विधान से आराम से समझते रहिए, नोट्स बनाते रहो मेरे भाई। सुरसुरा अजमेर, और आप चाहो कि आपको ये नोट्स प्रॉपर ऐसे ही मिल जाएं तो मेरे भाई आपको क्या करना है, सीबी एजुकेशन हब नाम से हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, उसे आप डाउनलोड कर लेना और वहां पर आपको ये क्लास की पीडीएफ मिल जाए करेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए मेरे भाई, सुरसुरा अजमेर नामक स्थान पर, सुरसुरा अजमेर नामक स्थान पर, सुरसुरा अजमेर नामक स्थान पर किस दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लिख लीजिए, भाद्रपद शुक्ल दसवीं के दिन, भाद्रपद शुक्ल दसवीं के दिन। और मेरे भाई याद रखना तेजाजी ने अपने प्राणों का क्या किया है, त्याग किया है। तेजाजी ने के दिन, तेजाजी ने अपने प्राणों का त्याग किया, अपने प्राणों का क्या किया है मेरे भाई, अपने प्राणों का त्याग किया। अरे इतनी सी बात जल्दी से बता दीजिए मुझे, आपके समझ में आ चुकी है क्या कि भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन सुरसुरा अजमेर पर जाकर के अपने प्राणों का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। कौन, वीर तेजा। मेरे भाई कल की कहानी सुनी होगी, जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कल की वीडियो जरूर देखें। कल मैंने पूरी कहानी सुनाई मजेदार शानदार जानदार तरीके से, एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दो तीन बातें मेरे भाई आपसे पूछी जाती हैं जो एग्जाम की तरफ से आपको इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले आपको उन दो तीन बातों की तरफ ही मैं इशारा लेकर के चलता हूं। चलिए आपसे पूछा जाए तेजाजी और वीर तेजाजी एक पशु मेला भी लगता है, वो कहां लगता है जल्दी से आपको याद रखना पड़ेगा। तो वीर तेजाजी पशु मेला आपको याद रखना, वीर तेजाजी पशु मेला, और वीर तेजाजी पशु मेला आपका कहीं लगता है तो नागौर में लगता है मेरे भाई, याद रखना। और नागौर में भी आपसे जगह पूछी जाए तो कौन सी है, पर्वतसर है। कौन सी है मेरे भाई, पर्वतसर। और पर्वतसर मेरे भाई याद रखना नागौर में आपके यहाँ क्या लगता है, आज भी मेरे भाई याद रखना इनके नाम पर एक पशु मेला लगेगा, जैसे बोलेंगे वीर तेजाजी पशु मेला। समझ में आ गया। चलिए मेरे भाई अब आपसे दो तीन बातें एक्स्ट्रा भी पूछी जा सकती हैं कि इनकी कर्मस्थली कौन सी है, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। वीर तेजा की यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है और बन भी गया था, याद रखना मेरे भाई। वीर तेजाजी और वीर तेजाजी की यदि आपसे पूछ लिया जाए कर्म स्थली कौन सी है, तो वीर तेजाजी की जो कर्म स्थली है, ये कर्म स्थली है बासी दुगारी मेरे भाई। और बासी दुगारी कहां है आपको याद रखना, बूंदी जिले के अंतर्गत आती है। तो यहीं से आपका प्रश्न बना बासी दुगारी, और बासी दुगारी कहां है, बूंदी में। अब जल्दी से मुझे बता दो, यहां से प्रश्न आपका वीडियो भर्ती परीक्षा में आ चुका है कि वीर तेजाजी की कर्मस्थली कहां स्थित है, तब आपको बताना पड़ेगा बासी दुगारी, और बासी दुगारी कहां स्थित है, बूंदी में। लेकिन कमाल तो तब हो गया जब इसी प्रश्न से मिला जुला प्रश्न ही अगले वर्ष आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा राजस्थान रेट L1 भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र में 2023 में पूछ लिया गया। और आपसे पूछा गया कि राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो कि मेरे भाई इनके इष्ट देव के रूप में पूजते हैं, तो कुलदेव के रूप में तो इनको पूजा जाता है मेरे भाई, याद रखना जाट जाति है। राजस्थान में सर्वाधिक जाट जाति के द्वारा इनको पूजा जाता है। लेकिन वहीं आपसे जनजाति पूछ ले तो इनकी जो आराध्य जाति और आराध्य जनजाति दोनों आपसे पूछी जा सकती है। तो आपसे पूछी जाए आराध्य जाति, तो इनको सर्वाधिक इनमें मान्यता रखने वाली, इनको पूजने वाली जाति यदि पूछी जाए तब तो आपको करनी है जाट जाति। कौन सी करनी है, राजस्थान के जो जाट हैं वो इनको सबसे ज्यादा क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। लेकिन वहीं आपसे पूछ ले कि वहां पर जनजाति बताइए, यानी इनकी जो आराध्य जनजाति है वो कौन सी होगी। अब यहां से ये कॉमन सेंस वाला जब प्रश्न पूछा गया तो लोग देखते रह गए कि जनजाति तो पूजती ही नहीं है। नहीं मेरे भाई, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइए। जब इनकी कर्मस्थली इनकी बासी दुगारी बूंदी में है, तो बूंदी के आसपास एक ही जनजाति रहती है जिसका नाम है, जल्दी से बता दो, सहरिया जनजाति। इसलिए आराध्य जनजाति जब भी पूछी जाए तब आपको कौन सी करनी है,
सहरिया करनी है, बात याद रखना। कौन सी जनजाति करनी पड़ेगी? सहरिया जनजाति, जो कि हाड़ौती प्रदेश में निवास करती है, बूंदी जिले में है मेरे भाई, याद रखना। इसलिए सहरिया जनजाति इनकी क्या मानी जाती है? इनको आराध्य मानती है अपने, याद रखना। इतनी बात समझ में आ गई तो दो तीन बातें और आपको याद रखनी पड़ेंगी। जो तेजाजी है, ये तेजाजी के नाम पर राजस्थान सरकार ने एक आजकल क्या बना दिया है? हॉस्पिटल बना दिया है मेरे भाई, याद रखना। कहां बनाया है? अजमेर में, भावता अजमेर में सर्प चिकित्सालय बना दिया है वीर तेजाजी के नाम पर मेरे भाई, याद रखना। यानी तेजाजी सर्प चिकित्सालय, और कहां पर है? ये आपका अजमेर में है, भावता अजमेर में स्थित है। ये भी आप नोट कर लीजिए, करंट का विषय है इसलिए इसको भी मैं ऐड करवा देता हूं मेरे भाई, याद रखना। लिखिए, वीर तेजाजी, वीर तेजाजी के नाम पर, वीर तेजाजी के नाम पर राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा सर्प चिकित्सालय की स्थापना, किसकी स्थापना? सर्प चिकित्सालय की स्थापना, सर्प चिकित्सालय की स्थापना। और सर्प चिकित्सालय की स्थापना कहां की गई है? जल्दी से मुझे बता दो। भावता, भावता, और भावता कहां स्थित है? अजमेर में। भावता कहां स्थित है? अजमेर में की गई है, भावता अजमेर में की गई है। अरे इतनी बात समझ में आ गई क्या? एक हॉस्पिटल खोल दिया है वीर तेजा सर्प चिकित्सालय, कहां खोला है? भावता अजमेर में। किसने खोला है? राजस्थान सरकार के द्वारा खोला है। मतलब क्या होगा इसका? मतलब कुछ नहीं है मेरे भाई, याद रखना। जो सर्प से जो भी आपके सर्पदंश हैं उनका इलाज किया जाएगा मेरे भाई, याद रखना। अब आपको दो तीन बातें, जो दो तीन यहां से प्रश्न बनते हैं वो भी आपको याद रखना पड़ेगा कि तेजाजी के जो गीत हैं, देखो तेजाजी के जो भक्त हैं, और भक्तों में भी स्पेशल आपको याद रखना है जो पुरुष जाति के हैं। कौन सी जाति के हैं? पुरुष जाति के जो तेजाजी के भक्त होते हैं वो हाथ में छाता लेकर के मेरे भाई एक डांस करते हैं जिसका नाम क्या है? तेजा डांस। कौन सा नृत्य करते हैं? तेजा नृत्य करते हैं मेरे भाई, आपको याद रखना। हाथ में छाता लेकर क्यों करेंगे? जब मैं आपको नृत्य पढ़ाऊंगा तब नृत्यों में वहां चर्चा करूंगा कि जो इनके भक्त हैं, ऐसी मान्यता है कि राजस्थानी कल्चर के अनुसार जब आपकी समय पर बरसात नहीं होती है तो जो भक्त हैं वो एक हाथ में छाता लेकर के नृत्य करते हैं वीर तेजाजी को याद करते हुए, और गीत गाते हैं टेर मेरे भाई, याद रखना। इसलिए तेजाजी के जो गीतों को टेर बोलते हैं, नृत्य किया जाता है वो तेजा नृत्य किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जब तक आप कहेंगे गुरुजी बारिश तो हो ही नहीं रही और भक्त पहले ही छाता लेकर के डांस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, ऐसी मान्यता है कि यदि बरसात नहीं हो रही, आपने तेजाजी को याद करके और ये तेजा नृत्य कर दिया, तो ऐसी स्थिति में तेजाजी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और बहुत जल्द बारिश आएगी। और बारिश आपका जब तक ये डांस खत्म नहीं होगा, नृत्य खत्म नहीं होगा, तब तक राजस्थान में बारिश आ जाएगी। इसलिए यह मान्यता है कि तेजा डांस करते समय छाता पहले ही तैयार रखते हैं, क्योंकि बारिश आएगी तो हम भीगेंगे नहीं, इसलिए पहले क्या तैयार कर लीजिए? छाता तैयार कर लीजिए। तो मेरे भाई याद रखना, यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, तो इस बात को भी आप यहां पर ऐड कर दीजिए। सबसे पहले मुझे बता दो तेजाजी, और आपसे पूछे तेजाजी के गीत और तेजाजी के गीतों को क्या कहा जाता है, जल्दी से बता दो। टेर कहा जाता है। अरे तेजाजी के गीतों को क्या कहा जाता है? तेजाजी के गीतों को टेर कहा जाता है मेरे भाई, याद रखना। इसके अलावा तेजाजी की आराधना में इस बात को भी लिख लीजिए, तेजाजी की आराधना में, तेजाजी की, लेकिन मेरे भाई याद रखना तेजाजी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाएगा? केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, याद रखना। महिलाएं इस नृत्य को नहीं करती। पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है मेरे भाई? तेजा नृत्य किया जाता है, याद रखना। लेकिन क्या लेकर के? हाथ में छाता लेकर के मेरे भाई, ये बात भी आप साथ में ही लिख लीजिए। पुरुषों द्वारा हाथ में छाता लेकर, हाथ में छाता लेकर कौन सा नृत्य किया जाएगा? जल्दी से मुझे बता दो। तेजा नृत्य। कौन सा नृत्य? तेजा नृत्य किया जाता है, तेजा नृत्य किया जाता है मेरे भाई, याद रखना। तो तेजा डांस मेरे भाई याद रखना कब किया जाएगा? ये जो तेजा नृत्य है ये हाथ में छाता लेकर के तेजा जी के जो भी भक्त हैं उन भक्तों के द्वारा किया जाता है मेरे भाई, याद रखना। ये भी बात आपको विधि विधान से याद रख लेनी है। मान्यता बता दी है, बारिश के लिए किया जाएगा।
और दो तीन बातें आपको याद रखनी है कि जो तेजा जी का जो पुजारी होता है, उस तेजा जी के पुजारी को क्या बोलते हैं? घोड़ला बोला जाता है। और यह मान्यता है यदि किसी को सांप ने काट लिया तो सर्प दंश पीड़ित व्यक्ति को यदि कोई काट लेता है, यानी सर्प सांप ने किसी व्यक्ति को काटा और तेजा जी के पुजारी घोड़ले के पास आप उस व्यक्ति को लेके गए, तो ये घोड़ला क्या करेगा? अपने जिस स्थान पर सर्प ने काटा है उस स्थान को अपने मुंह से क्या करेगा मेरे भाई? जहां जहर है उस जहर को खींचेगा और उसे क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो ऐसी मान्यता है। तेजा जी का पुजारी घोड़ला है। ये सर्प दंश पीड़ित व्यक्ति का जो इलाज है वो जहर अपने मुंह से चूस करके करते हैं। समझ में आ गई क्या? चलिए लिख लीजिए, तेजा जी का पुजारी। देखो ये सारे प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं, इसलिए एक एक बात लिखते रहेंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तेजा जी और तेजा जी का जो पुजारी है मेरे भाई उसे क्या कहा जाएगा? तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? घोड़ला कहा जाएगा मेरे भाई, आपको याद रखना है। और याद रखिए इसमें एक बात और आप लिख सकते हो कि सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का, सर्पदंश पीड़ित का मुख से जहर चूसकर, मुख से जहर चूसकर बाहर इलाज करते हैं। डायरेक्ट लीजिए, इलाज करते हैं, चूस कर इलाज करते हैं। ठीक, इलाज करते हैं। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? यानी ये सर्पदंश का इलाज अपने मुंह से क्या करेंगे मेरे भाई? जहर को खींच करके करते हैं। बस ये बात आपने नोट कर ली। तो एक और अंतिम बात तेजा के बारे में याद रख लीजिए कि वीर तेजा जी का जो छोटा मंदिर है उस छोटे मंदिर को क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। याद रखना। तो वीर तेजा जी, तो लिख लीजिए तेजा जी का छोटा मंदिर, तेजा जी का छोटा मंदिर क्या कहलाता है? तेजा जी का छोटा जो मंदिर होता है उस मंदिर को कहते हैं थान मेरे भाई। क्या कहते हैं? वीर तेजा का छोटा मंदिर थान कहलाता है। और एक और बात आपको याद रख लेनी है मेरे भाई कि वीर तेजा जी है, इन वीर तेजा जी के ऊपर वर्ष 2010 के आने में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। बस याद रख लीजिए मेरे भाई। तो वर्ष 2010-11 में तेजा जी के ऊपर, तेजा जी के ऊपर कितने रुपए का मेरे भाई? याद रखना 5 रुपए का। कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट भी, डाक टिकट जारी किया जा चुका है। डाक टिकट जारी किया जा चुका है। अब आपके मन में मेरे भाई एक प्रश्न आया होगा, गुरुजी ये डाक टिकट जारी क्यों करते हैं? मेरे भाई याद रखना, यदि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है उसको और अधिक प्रसिद्धि दिलानी है तो डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसका मतलब आपको याद रखना, जैसे आपने कोई चीज भेजवाई है यहां से तमिलनाडु, राजस्थान से तमिलनाडु कोई चीज भेजी है तो आपके ऊपर लगा के 5 रुपए का डाक टिकट लगा के भेज दिया। अब तमिलनाडु में जिस जगह आपका कोई पार्सल गया है उस जगह वो व्यक्ति देखेगा कि यार 5 रुपए के ऊपर ये आदमी बना कौन है, नीचे लिखा है तेजा जी। तो वो क्या करेगा? तेजा जी को गूगल करेगा, गूगल पर सर्च करेगा, वो पूरी कहानी पढ़ेगा, तेजा जी ने ये काम किए, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो प्रसिद्ध व्यक्ति तो है, उसको और अधिक प्रसिद्धि दिलाने के लिए हमेशा डाक टिकट जारी किया जाता है, आपको याद रखना। और एक अंतिम बात और लिख लेते हैं तेजा जी के बारे में। याद आ गई तो मेरे भाई सारी बातें आपको लिखवा देता हूं ताकि एक भी प्रश्न आपका कहीं से बाहर नहीं बने। याद रखना, एकमात्र लोक देवता है जिनकी सवारी के नाम पर हमारी भारत सरकार के द्वारा ट्रेन का संचालित किया जाता है, जिसका नाम क्या है? लीलन एक्सप्रेस मेरे भाई, याद रखना। तो लिखिए, एकमात्र लोक देवता, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी सवारी के नाम पर, जिनकी सवारी के नाम पर भारत सरकार द्वारा, जिसकी सवारी के नाम पर भारत सरकार द्वारा जिसके नाम पर भारत सरकार के द्वारा क्या जारी किया जा चुका है? ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। और जल्दी से बता दो मेरे भाई कौन सी ट्रेन है, जल्दी से नाम बता दीजिए। ट्रेन का नाम है लीलन एक्सप्रेस मेरे भाई, याद रखना, जल्दी से बता दो। लीलन कौन सी है? लीलन एक्सप्रेस,
याद रखना ये ट्रेन है, ये लीलैंड के नाम पर रखी गई है, और लीलैंड कौन है? वीर तेजाजी की घोड़ी का नाम है मेरे भाई, याद रखना। तो इतनी बातें यदि जिस विद्यार्थी ने वीर तेजा के बारे में पढ़ ली तो गारंटी है एक भी प्रश्न आपका यहां से बाहर नहीं जाएगा। विधि विधान से मैंने आपको वीर तेजाजी पढ़ा दिए हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी है जल्दी से मुझे बता दो मेरे भाई। देखिए आज की क्लास में क्या पढ़ा हमने, वीर तेजाजी के बारे में सबसे पहले विधि विधान से पढ़ा कि इनका जन्म होता है माघ शुक्ल चतुर्दशी, माता का नाम राम कमरी या राज कमरी, पिताजी का नाम है ताहड़ जी, गुरु का नाम है मेरे भाई गुसाईनाथ जी, पत्नी पेमल, पनेर अजमेर रामचंद्र मोथा की पुत्री है, बहन इनकी राजल है जिन्हें बुगरी माता के नाम से भी जाना जाता है, जाति जाट जाति गोत्र धोलिया, सवारी लीला संगारी, अवतार शिव के माने जाते हैं। इनके तेजाजी के जो खेत हैं उनको खावड़ा कहा जाता है, धोरा भी कहते हैं। इनके कालावाला का देव, धोलावीर, कृषि उपकारक देवता और किसानों के आराध्य देव के नाम से तेजा को जाना जाता है। विवाह होता है पनेर अजमेर की निवासी पेमल के साथ। इनकी पेमल की वेस्ट पैंट लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते करते मेर के मीनाओं को हराते हैं मंडावरिया स्थान पर और गायों को आजाद करवाते हैं। बासक सर्प तेजाजी को सेंदरिया नामक अजमेर में क्या करता है? दंश करता है। वर्तमान में सेंदरिया ब्यावर में चला गया। और सुरसुरा अजमेर में क्या होता है? भाद्रपद दशमी के दिन तेजाजी अपने प्राणों का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। इनके नाम पर पर्वतसर में मेला लगेगा, पर्वतसर नागौर में। वीर तेजाजी की कर्मस्थली बासी दुगारी, जाट जाति के आराध्य देवता और जनजाति कौन सी मानती है? सहरिया। यदि वीर तेजाजी के नाम पर राजस्थान सरकार ने भावता अजमेर में सर्प चिकित्सालय की स्थापना कर रखी है। इनके गीतों को टेर, इनकी आराधना में पुरुषों द्वारा तेजा डांस किया जाता है। इनका पुजारी घोड़ला कहा जाता है। छोटा मंदिर थान कहलाता है। 2010-11 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी, और इनकी सवारी के नाम पर क्या जारी किया जा चुका है? लीलैंड एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई जा चुकी है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज तक का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, वीर तेजा का यहां से अलग कोई प्रश्न बना नहीं है, इसलिए मस्ती के साथ पढ़ते जाइए। यदि आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप वीडियो को लाइक करें, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितने भी आपके चिरपरिचित हैं जानकार पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी तक इस वीडियो की लिंक को शेयर करें और उनको बताएं कि रोज आपकी 12 बजे सीबी एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर मेरे भाई आपकी क्लास चलेगी। सीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास चलेगी। पूरी राजस्थान जीके, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान इतिहास, फिर राजस्थान ज्योग्राफी, फिर राजस्थान, लगातार कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और राजस्थान की छोटी से छोटी भर्ती से लेकर के राजस्थान की टॉप भर्ती परीक्षा तक निःशुल्क आपकी तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आपका केवल काम इतना है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा से लोगों तक शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ना है, लाइव जोड़ना है, ताकि मुझे भी पढ़ाने में आपको मजा आए और मैं भी आपके लिए मेहनत करूं। तो मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों, इससे आगे कल क्लास में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्यारे विद्यार्थियों मस्ती के साथ आराम से आप क्लास लेते रहना। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।